तराजी इंटरनेशनल की तैयारी, महिलाओं की हो भागीदारी, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की उठाई जिम्मेदारी, सुरक्षा भी रोजगार भी, सैनिटरी पैड पर चर्चा से शर्माए नहीं। आज भी गांवों में महिलाएं माहवारी में कपड़े का प्रयोग करती हैं जो सैनिटाइज नहीं होता। उक्त बातें दरभंगा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में तराजी इंटरनेशनल के सीईओ एवं संस्थापक सदस्य इरशादुल हक ने बताई। इस अवसर पर कंपनी के विभिन्न उत्पाद जैसे सीन, सैनिटरी नैपकिन, एडल्ट और बेबी डायपर संग विभिन्न प्रकार के सेंट जो संपूर्ण भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, इन उत्पादों को विस्तार से समझाया गया। तराजी इंटरनेशनल के सीईओ इरशादुल हक बिहार के ही रहने वाले हैं। मिथिलांचल से खून का रिश्ता है, सुपौल जन्मभूमि है, दरभंगा में ही बचपन बीता है और परिवार के लोग भी रहे हैं। भले ही विदेश या भारत में दूसरे राज्यों में रहे हों, लेकिन बिहार की मिट्टी से कभी खुद को अलग नहीं किया। इसलिए अपनी कंपनी तराजी के जरिए बिहार की महिलाओं और आम लोगों के लिए रोजगार का रास्ता बना। मेरा नाम मोहम्मद इरशादुल हक हुआ। मैं कंपनी का सीईओ हूँ और एक फाउंडिंग मेंबर भी हूँ, जो इस अभियान और मिशन को लेके हमने शुरुआत की थी इस कंपनी की। देखिए, जब हमारी ये यूनिट बढ़ जाएगी तो हमारे यूनिट में कम से कम 125 से 150 महिलाओं की ज़रूरत है। और महिलाओं को लाने की भागीदारी की दो वजह हैं। एक तो आत्मनिर्भरता हमारे घर में खुद की आत्मनिर्भरता से आएगा और तब ये सम्मिलित होकर एक राज्य की आत्मनिर्भरता को बात आएगी। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो एक सोसाइटी हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पे मेजर वर्कफोर्स, चाहे वो जो काम कर रहा होगा राज्य स्तरीय लेवल पे, चाहे वो अंतर्राज्यीय स्तर लेवल पे जो काम कर रहा होगा, वो भी वर्कफोर्स मेजरली हमारा मेल डोमिनेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी औरतों, माताओं और बहनों को हम प्रथम स्थान पे लाएं और बराबरी का भागीदार बनाएं। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हमारे साथ बैठेगा, तो जब घरों में खुशहाली आएगी तो समाज में खुशहाली आएगी, और समाज में आएगा तो राज्य, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय लेवल पे खुशहाली आएगी। देखिए, सबसे बड़ी रणनीति अगर इस माध्यम की बात करें, ये सैनिटाइजेशन और सैनिटरी नैपकिन का, ये हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, कंजम्पशन बहुत ह्यूज होता है और इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर लॉजिस्टिक का आता है। क्योंकि आज के भी डेट में हमारा राज्य और हमारा क्षेत्र जो डिपेंडेंट है पश्चिमी राज्य क्षेत्रों पे या साउदर्न जो पार्ट ऑफ जो कंट्री है इंडिया है, उस पर डिपेंडेंट है। वहाँ से माल आता है और हमारे तक यहाँ पहुँचते पहुँचते जो उसका जो रेट है वो कई गुना बढ़ जाता है। और जब चीज़ों को हम यहाँ पे क्रॉपिंग करना शुरू करेंगे और यहाँ से पैदावार चीज़ों को करेंगे, तो निश्चित रूप में 12 से 15% का कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे हमारे अपने लोगों को मिलेगा। और उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे जो यूज़र हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको मिलेगा। 2 रुपये अगर सस्ते अगर हमको मिलेंगे कंपेरेटिवली टू व्हाट दे आर यूजिंग, या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसे की बचत के साथ अब क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है वो ISO स्टैंडर्ड पे है, GMP सर्टिफाइड है। और हम स्टार्टअप इंडिया और जेम्स गवर्नमेंट ई मार्केट से हम सर्टिफाइड कंपनी है, तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कंपटीशन के मुकाबले हमारी क्वालिटी जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। और आज के डेट में अगर हमारा वैल्यू देखा जाए, मार्केट प्राइसिंग अगर देखी जाए, तो उनसे 19 होगा, 20 नहीं। क्वालिटी कम से कम उनसे 25 हो। तो क्वालिटी एट अ बेटर प्राइस अगर हमारी यूज़र को अगर मिले, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये एक उत्थान की ही बात है। बात करें सैनिटरी नैपकिन की, तो हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत संकोची होती हैं जी। बहुत सारे प्रोडक्ट पहले से उपलब्ध हैं, तो आप अपना संपर्क कैसे बढ़ाइएगा इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे एक मुद्दा जो इस अभियान के तहत जो हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम लोगों ने कभी भी चर्चा का विषय नहीं रखा। इसको हमेशा ये समझा कि एक टैबू है, इसको डिस्कशन नहीं करना, इससे बात नहीं करना। लेकिन बेस आप नेचर से आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि जिसके इग्नोरेंस की वजह से ये हमारी औरतों का सबसे बड़ा डेथ का रीज़न ये सर्वाइकल कैंसर है। देखिए, जागरूकता को ही बढ़ाने के लिए सबसे पहला है कि आपका ऑब्जेक्टिव और विजन कैसा होना चाहिए। एक फुटप्रिंट जो है, सबसे पहला जो कदम आप रखते हैं
वो कदम आपका डिसाइड करता है कि आगे आपका फ्यूचर कैसा होना है और क्या करना है। जागरूकता अभियान से जुड़ते हुए हमने हमारे साथ कई एनजीओज़ जो हैं हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस एनजीओ के अभियान के तहत हम रूट लेवल पे प्राथमिक शैक्षणिक स्थान जो हैं, सरकारी स्थान जहाँ पे हैं, उस लेवल पे वहाँ पे जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। उन तक हम सैम्पलिंग के थ्रू पहुँचें, उनको अवेयरनेस जनरेट करें। हमारी जो आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं उन तक हम पहुँच के आगे फिर डाउन द लाइन हम उनको मैसेज क्रिएशन का काम कर रहे हैं, ताकि उन तक ये जागरूकता पहुँचे कि ये इसका इस्तेमाल ज़रूरी क्यों और क्यों करना चाहिए। जब एक बार ये समझ में आ जाए कि हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमिनन और जिसमें हमें क्लीनलीनेस और स्वच्छता का ख्याल रखना ही पड़ेगा, तभी उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी और उनके परिवार की ज़िंदगी अच्छी होगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें और जो मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की बात करें, और इसका उद्देश्य इसी से निर्भर करता है कि जब हमारा एक अभियान जिस अभियान के तहत हम एकत्रित हुए और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बिहार में आत्मनिर्भरता, इसी तरह डिफरेंट राज्य स्तर लेवल पे आत्मनिर्भरता, और फिर वो सम्मिलित होकर एक भारत आत्मनिर्भर अभियान जो चल रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत्वा में जो अभियान चल रहा है, उसी का ये हिस्सा है। और उसी बिहार के आत्मनिर्भरता के हिस्सा के तहत हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम डालना चाह रहे हैं, जिसके दो प्रभाव हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कि हम अपने घर की औरतों को प्रथम स्थान पे ला के हम उनको स्वावलंबन कैसे, सेल्फ रिलायंट कैसे बन सकते हैं। एज सिंपल एज इट, जैसे पहले भी मैंने कहा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो सेल्फ रिलायंसी ऑल्सो बिगिन फ्रॉम योर होम ओनली। पहले हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा राज्य आत्मनिर्भर